नमस्कार, आप देख रहे हैं सर विद्या जीके जीएस और खान सर का पॉकेट जीके सीरीज। स्वागत करते हैं सर विद्या जीके जीएस की इस यूट्यूब क्लास में। साथियों, पिछले वीडियो में हमने भागवत धर्म के बारे में जाना था। एक दो धर्म है जो कि बहुत छोटा टॉपिक है और इन सब से सवाल जो है न के बराबर पूछा जाता है, तो इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे। लेकिन साथियों, पहले इस्लाम धर्म को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस्लाम धर्म को। आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इस बात को आप जो है समझ लीजिए कि कहता है कुरान में कि खुदा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण हो जाना ही क्या है, इस्लाम है। इस्लाम का उदय मक्का के पास हुआ। इसके संस्थापक जो मोहम्मद हजरत साहब कुरैश थे, तो मक्का में हुआ था। और जो संस्थापक थे, जो स्थापना किए थे, ये मोहम्मद हजरत साहब थे जो कि कुरैश थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ था। तो स्थान का अगर नाम पूछ दिया जाए तो मक्का के पास जो है कुरैश कबीला है, यहीं पर इसका जन्म होता है। इनके पिता अब्दुल्ला थे और माता का नाम अमीना था। ये दोनों क्या थे, जन्म से पहले जो है इन दोनों का मृत्यु हो गया था। और देखिए, मोहम्मद साहब की 6 वर्ष की अवस्था में जो है इसकी माता का भी देहांत हो गया था। उनका लालन पालन जो उसके चाचा जो थे आबू तालिब, नाम रखेगा याद, क्योंकि यह सवाल आता है किसने पाला था। आबू तालिब ने पाला था, ठीक है, जो कबीले के स्वामी थे। क्या थे, तो ये कुरैश कबीला का स्वामी हुआ करता था, इसके चाचा आबू तालिब। और हजरत मोहम्मद ने 25 वर्ष की अवस्था में एक 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खादीजा से विवाह किया। किससे किया, तो 40 वर्ष की जो है विधवा महिला थी, धनी थी, उसी से उसका विवाह हो गया। इसकी पुत्री का नाम फातिमा तथा फातिमा का शादी जिससे हुआ दामाद वह अली हजरत हुसैन थे। कौन थे, अली हजरत हुसैन। तो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। मोहम्मद साहब का जो है पिताजी माताजी जो है बचपन में ही ख़त्म हो जाते हैं। पिताजी का नाम था अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। फिर जो है इनका लालन पालन चाचा आबू तालिब ने किया, ठीक है, आबू तालिब ने किया। फिर जो है 40 साल की महिला से ये जो शादी करते हैं, जो कि अमीर भी थी, इनसे जो एक पुत्री होता है उनका शादी जो करा देता है, किससे, हजरत जो है हुसैन से, अली हजरत हुसैन से। तो ये दामाद बन जाता है। नोट में ना देखिए हजरत के बारे में दिया। हजरत मोहम्मद को 40 वर्ष की अवस्था में लगभग 610 ईस्वी में एक देवदूत जिब्राइल का संदेश मक्का के पास हेरा नामक गुफा में मिला। इन्हें अनुभूति हुई कि वे एक नबी मतलब सिद्ध पुरुष और रसूल मतलब संदेश वाहक हो गए हैं। इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपना जीवन ईश्वर के संदेश प्रचार में प्रचारित करने में व्यतीत किया। तो यहाँ पर इस तरह से इसको ज्ञान की प्राप्ति हो। कैसे हुआ, तो हजरत मोहम्मद साहब को जब 40 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, तो 610 ईस्वी में एक देवदूत जिब्राइल, ठीक है, जिब्राइल का संदेश मक्का के पास हीरा नमक गुफा में मिला। तो हीरा नमक गुफा जो मक्का में स्थित है, वहीं पर इसको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन ये बनेगा, और उसको अनुभूति होता है कि वह जो एक नबी मतलब सिद्ध पुरुष है और रसूल मतलब संदेश वाहक है। और इस घटना के बाद पैगंबर ने अपना जीवन जो है प्रचार प्रसार में लगा दिया। तो कुछ इस तरह से ये जो है कड़ी चलती है। इस्लाम का आधार जो एकेश्वरवाद है, अर्थात अल्लाह सीधे जो है आराधना करनी चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, अल्लाह के साथ डायरेक्ट कनेक्टिंग। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद को जो मक्का से मदीना चले गए, 24 सितंबर 622 को चला गया था। और इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा गया। क्या कहा गया, हिजरत कहा गया। और इसी दिन इस्लाम ने हिजरी सम्मत मतलब मुस्लिम सम्मत जो है आरम्भ किया। हिजरी सम्मत कब आरम्भ किया, जब साथियों कहाँ से कहाँ चला गया, तो मक्का से मदीना चला गया, ठीक है। तब जो है तारीख था 24 सितंबर 622, और इसी को बोलते हैं हिजरी सम्मत। तब से स्टार्ट हो जाता है इस यात्रा को। मक्का से जो है पवित्र कुरान की रचना हुई और अरबी भाषा में संप्रेषित किया गया, ठीक है। और इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है, ठीक है। मक्का से जो है स्टार्ट किया कुरान का, और इसका पवित्र ग्रंथ बना। जिब्राइल ने आदेश दिया कि अल्लाह एक और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। क्या, अल्लाह एक है और मोहम्मद जो है अल्लाह का क्या है, पैगंबर है। जिब्राइल ने इसको संदेश दिया। आगे है मोहम्मद पैगंबर कहलाए और उन्हें कुरान
शिक्षाओं का संदेश दिया। मोहम्मद के अनुयायियों के 5 कर्तव्य है। एक तो कलमा, दूसरा क्या है प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, तीसरा क्या है रोज़ा व्रत है, चौथा क्या हज मतलब तीर्थ यात्रा करना, तीसरा क्या है ज़कात मतलब धार्मिक कर। ठीक है, ये सब क्या है इसका तो मतलब 5 कर्तव्य है। मोहम्मद ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना मुस्लिम राज्य की स्थापना का तथा शासन का आधार कुरान था। कुरान के धार्मिक कानूनों को जवाबित कहा जाता है। 8 जून 632 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में साहब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, हजरत साहब की मृत्यु कब हो जाती है? 63 ईयर्स होते हैं और जो है 62 यानी कि 632 मतलब 632 में 60 नहीं साथियों 632 यानी कि हिंदी ये बोले तो 632 में जो इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। और इसको दफनाता है कहाँ में? मदीना में। कहाँ दफनाता है? मक्का से जो चला गया था मदीना में दफनाता है। आगे आता है कुरान में खलीफा शब्द जो है प्रतिनिधि में प्रयुक्त होता है। ये खलीफा जो हुआ करता था ना, किस में हुआ करता था? तो प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त होता है। खलीफा शब्द जो है प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन पैगंबर के उत्तराधिकारी को भी खलीफा कहते हैं। जो इसका उत्तराधिकारी बनते गया उसको भी क्या बोलते हैं? खलीफा बोलते हैं। उसके साम्राज्य को खलीफा, ठीक है, खलीफाफत कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है सुन्नी तथा शिया में 2 पंथों में विभक्त हो गया, 2 टुकड़ों में बढ़ गया। लगभग जो है सब धर्म जो 2 टुकड़ों में बढ़ रहा है। आप बौद्ध धर्म को भी देखिएगा तो 2 में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान में। जैन को भी देखिएगा तो वो भी बढ़ गया है और ये भी बढ़ गया, तो शिया और सुन्नी में बढ़ गया। ठीक है, 4 खलीफात हैं। अबू बकर 632 से 634 सुन्नी, ठीक है, और उमर 634 से 644 ईस्वी, फिर है सुन्नी इसी का उमर। और उस्मान क्या था 644 से 656, ठीक है, सुन्नी संप्रदाय का। अली जो कि 656 से 661 शिया संप्रदाय का है। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना पैगंबर में विश्वास रखता था और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों का विवरण करता है। जो सुना हुआ चीज़ हो, कथन का जो विवरण का अनुसरण करे उसको क्या बोलते हैं? सुन्नी बोलते हैं। शिया क्या बोलते हैं? अली की शिक्षाओं पर विश्वास करते थे और अली मोहम्मद साहब का क्या था तो न्यायसम्मत अधिकारी मानते थे और अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। तो ये जो दामाद थे इसको जो है क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं शिया। क्या बोलते हैं? शिया। इस जो दामाद वाला जो दामाद जो प्रचार किया, दामाद के भी कहना माना, उसको बोलते हैं शिया। और सुन्नी जो सुन्ना में विश्वास करते थे। अली के पुत्र हुसैन की हत्या, अब होता है क्या है? अली की पुत्र करबला जो आप लोग देखते हैं निकालता है करबला वाला, तो अली की पुत्र की हत्या जो 661 ईस्वी में करबला इराक के मैदान में कर दी जाती है, जो कि झांकी भी निकालता है। ठीक है, पुत्र हुसैन का करबला वाला झांकी निकालता है, देखते होंगे। इन हत्याओं ने शिया को निश्चित मत रूप दे दिया। क्या बोला? इन हत्याओं ने शिया को क्या कर दिया? निश्चित मत का रूप दे दिया। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र जो है इब्न इस्साक ने लिखा। किसने लिखा? इब्न इस्साक ने। कौन लिखा? इब्न इस्साक ने जो है इसका जीवन चरित्र का वर्णन करता है। इब्न इस्साक का नाम जो है याद रखिएगा नोट करके। और पैगंबर साहब का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है। इसका जो जन्म होता है इस जन्म पर जो है क्या मनाते हैं? ईद ए मिलाद उन नबी। हलाकू ने 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी थी। हलाकू एक मंगोलियन नेता था और अब्बासी वंश इस्लाम का स्वर्णकाल था। ठीक है, अब्बासी वंश जो इस्लाम का स्वर्णकाल माना जाता है। और हलाकू जो है मंगोलियन नेता था, इसी ने क्या किया? अब्बासी खलीफा का हत्या कर दिया 1258 ईस्वी में। सोच सकते हैं 1258 में मंगोलिया आया। कौन आया? तो ये आया था अब्बासी, क्या नाम है जी? बासी लिख दिया है, अब्बासी खलीफा। 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की शासक ने खलीफापद समाप्त कर दिया। बोला कि कोई नहीं बनेगा खलीफा तलीफा, सब बंद करो। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा का नाम याद रखेगा, तुर्की शासक आता है और जो है बोलता है कोई खलीफा तलीफा नहीं बनेगा, समाप्त करो, और समाप्त कर देता है। नवाज के दौरान जो है मुस्लिम जो है मक्का की ओर जो है खड़े होकर करते हैं
और भारत से मक्का जब पश्चिम की तरफ होता है तो मक्का को दिशा जो किबला बोलते हैं, जिधर मक्का है ना उस दिशा को क्या बोलते हैं, किबला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किबला बोलते हैं। इस तरह से आपका ये भी धर्म साथियों क्या हुआ, समाप्त होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग का बहुत सारा प्यार सपोर्ट रहा है, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार सपोर्ट दिया है। थोड़ा और ज़रूरत है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम।